आई एम फरहान त्यागी। आई एम अबाउट चेंज द वर्ल्ड। दोस्तों, दिल्ली में फेज इलाही दरगाह के पास जो बुलडोजर एक्शन हुआ है उस सभी का तो आपको पता ही होगा। जी हाँ दोस्तों, इसमें पत्थरबाजी भी हुई और कुछ लड़कों को पुलिस ने पकड़ भी लिया। दोस्तों, कुछ यूट्यूबर को नोटिस भी दिया गया। देखो दोस्तों, एक एनजीओ थी, उसने एमसीडी को शिकायत की जिसमें रामलीला मैदान की जमीन पर अतिक्रमण की बात कही गई थी और कहा था कि इसे तुरंत हटाया जाए। एमसीडी ने इस शिकायत को 16 अक्टूबर 2025 को डीडीए और एमसीडी ने एक ज्वाइंट सर्वे किया। सर्वे में पाया गया पीडब्ल्यूडी जमीन और फुटपाथ पर अवैध अतिक्रमण किया गया। यहीं पे पास में मस्जिद की मुख्य संरचना और उससे सटी दरगाह को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। लेकिन यहीं पे स्थानीय प्रबंध समिति और कुछ नेताओं ने दावा किया कि यह पूरी जमीन वक्फ संपत्ति की है और यह कार्रवाई जो हुई है बहुत गलत हुई है। इस कार्रवाई के दौरान इलाके में स्थानीय लोगों और पुलिस के बीच झगड़े भी हुई, जिसके बाद कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। तोड़े गए ढांचे मुख्य रूप से बारातघर, शादी हॉल, डिस्पेंसरी, क्लिनिक, कुछ दुकानें और सड़क फुटपाथ पर किए गए अतिक्रमण थे। 2025 में एक एनजीओ सेव इंडिया फाउंडेशन की याचिका पर हाईकोर्ट ने संयुक्त सर्वे कराया जिसमें पाया गया कि रामलीला मैदान की हजारों वर्ग गज भूमि पर अवैध कब्जा था। सैटेलाइट इमेजी से भी 2024-2025 में नए अवैध निर्माणों की पुष्टि हुई। जब अतिक्रमण हटाया जा रहा था, कुछ स्थानीय लोगों ने पथराव किए जिसमें 5 पुलिसकर्मी घायल हुए। पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल कर स्थिति संभाली और कुछ लोगों को हिरासत में लिया। लेकिन सोशल मीडिया पर अफवाह फैली कि दरगाह मस्जिद तोड़ी जा रही है, जिसकी जांच कर रही है। हाँ दोस्तों, आसपास का अतिक्रमण तोड़ा गया और कोर्ट प्रशासन के अनुसार यह सच में अवैध कब्जा था। धार्मिक स्थल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। कुछ बातें आपको नोटिस करनी पड़ेगी कि आपको कब्जा क्यों लगता है। एमसीडी का निष्कर्ष दिसंबर 2025 में एमसीडी ने कहा कि वक्फ बोर्ड या मस्जिद कमेटी ने भूमि के मालिकाना हक के कोई दस्तावेज सबूत नहीं दिए। सार्वजनिक भूमि का व्यावसायिक इस्तेमाल, शादियां कराना, क्लिनिक चलाना गैर कानूनी है। यहीं पे दूसरा पक्ष जो वक्फ बोर्ड का है, मस्जिद कमेटी और दिल्ली वक्फ बोर्ड कहते हैं कि पूरा परिसर मस्जिद, दरगाह, कब्रिस्तान और आसपास की जमीन 100+ साल पुरानी वक्फ संपत्ति है। 1970 में 2 वक्फ प्रॉपर्टी नोटिफाई हुई थी रामलीला मैदान के पास। कहते हैं कि जमीन पर कम्युनिटी एक्टिविटी, मेडिकल कैंप, राशन वितरण, शादियां चल रही थी जो वक्फ के उद्देश्य से मैच करती है। कुछ नेता जैसे उवैसी, अमानतुल्लाह खां इसे वक्फ संपत्ति पर गलत कार्रवाई बता रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। यहीं पे दोस्तों, अब आप मेरा नजरिया सुनिए। कानूनी रूप से कोर्ट और एमसीडी के पास मजबूत आधार है क्योंकि दस्तावेजी सबूत नहीं मिले और सार्वजनिक भूमि का दुरुपयोग साफ दिख रहा है। अगर वक्फ के पास पुराने दस्तावेज होते तो शायद कोर्ट स्टे दे देता, लेकिन अगर वक्फ बोर्ड अब मजबूत सबूत पेश करे जैसे पुरानी गजट नोटिफिकेशन या लीज, तो मामला पलट सकता है। ये अभी कोर्ट में लंबित है। आपको इस पर क्या लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।